अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मैं मंजुम। आज के वीडियो में हम देखेंगे सीटीईटी के 15 क्वेश्चन उर्दू पेडागोजी के पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे हम इसमें से, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे 136 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से कौन जबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। तो देखिए यहाँ पे इक्तिसाब की बात की गई है। इक्तिसाब की बात की गई है यहाँ पर। तो इक्तिसाब का मतलब होता है फितरी तौर पे जो हम हासिल करते हैं। तो इक्तिसाब के बदले यहाँ पे हुसूल या तहसील भी लिखकर आ सकता है। तो हुसूल या तहसील यानी कि एक्विजिशन। तो सबसे ज़्यादा फितरी माहौल में बच्चा जो अपनी ज़बान का इक्तिसाब करता है या हुसूल या तहसील करता है वो घर में होती है। और घर में क्या सीखता है वो? अपनी मादरी ज़बान अपनी मदर टंग का इक्तिसाब करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़वायद के उसूल को याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद है। तो जहां क़वायद के उसूलों को याद करवाया जाता है वो क्या है? फर्स्ट है इसमें साख्ती तरीक़ा, स्ट्रक्चरल मेथड, ये नहीं है। रास तरीक़ा यानी कि डायरेक्ट मेथड, ये भी नहीं है। क़वायद का वज़ाहती तरीक़ा, तो ये है। और फितरी तरीक़ा यानी कि नेचुरल मेथड भी ये नहीं है। तो आंसर क्या है हमारा? क़वायद का वज़ाहती तरीक़ा। ये याद रखना आप कि क़वायद का वज़ाहती तरीक़ा वो तदरीस का तरीक़ा है जहाँ पे क़वायद के उसूलों को याद करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती है। तो इनमें से किस चीज़ की अहमियत नहीं होगी? तो ज़बान की अगर आप आमोजिश करवा रहे हैं बच्चे को, आमोजिश यानी कि क्या? लर्निंग यानी कि सीखना। अगर बच्चा सीख रहा है तो सीखने में इनमें से कौन सी चीज़ की अहमियत नहीं है? तो तरतीब की अहमियत होंगी, खुद एतमादी की होंगी, आमोजिश के रवैये की नहीं होंगी, तर्जुमे की रहेंगी। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे? यानी कि हमें तहरीर की बात यहाँ पे की गई है कि अगर तहरीर आपको कराना है तो इनमें से क्या करेंगे? पहला है कि बच्चों से उस ज़बान के हुरूफ तहजी लिखने के लिए कहेंगे, बच्चों को अपने ख़यालात कलमबंद करने का मौका फराहम करेंगे। ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। देखिए ज़बान की जो 4 महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो उसमें अगर आप बोलने की महारत और लिखने की महारत यानी कि तहरीर, अगर इन दोनों को देखें तो इन दोनों की जो महारत, ये दो जो महारतें हैं ना, तो इसमें आप और इजाफा करने या इसकी मशक कराने के लिए बच्चों को अपने अल्फाज में बोलने या फिर लिखने के लिए बोलो, तो ये बिल्कुल राइट होगा। बच्चों से पहले याद करने और फिर खुशखत, पहले याद कर लो और फिर खुशखत लिखो, ये यहीं से कैंसिल हो गया। बच्चों को तख्ते सियाह से हुरूफ को लिखने का मौका यानी कि देख कर लिखा रहे, सिर्फ ब्लैक बोर्ड का यूज करा रहे, तो ये भी नहीं होगा हमारा और ये भी नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, बच्चों के लिए तदरीसी आमोजिशी मवाद यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होंगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में? उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए कि वो इजीली अवेलेबल हो जाए मार्केट में। उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। उसे सिर्फ
तलबा का तैयार करदा होना चाहिए और उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल में होना चाहिए। ये बिल्कुल राइट होगा कि जब हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं यानी कि तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो भी सियाक है, सियाक यानी कि जो मवाद है, जो मस्मून है, जो कंटेंट की बात कर रहे हैं हम, तो उसके हिसाब से होना चाहिए और मरबूत अंदाज में यानी कि उससे कोहेरेंट करके, उससे जोड़ के बताना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज़ सूतियों की अदायगी में परेशानी होती है यानी कि आवाज़ निकालने में, कुछ आवाज़ों के या साउंड प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है। तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली क्या होंगी, यानी कि उनको आवाज़ की अदायगी में, अदा करने में यानी कि आवाज़ को वो बोलने में जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए आप इनमें से क्या करेंगे। तो इनमें ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि इंसानी मुंह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सूतियों की हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश करना चाहिए, यानी कि जहां प्रॉब्लम हो रही सिर्फ वो ख़ास जो आवाज़ें हैं उसको आप यूज़ करो, ऐसा करेंगे। या हम खाफिया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सूतिये की तख्लीक और शनाख्त जैसी जुड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। तो ये गलत हो गया। देखो, अगर एक सिमिलर आवाज़ आ रही है तो उसकी तो और मश्क कराओ ना, तो बच्चों को ईजी होगा। तो यहाँ कम से कम इस्तेमाल बोल रहे, तो ये रॉन्ग हो गया। मतन को आवाज़ बुलंद पढ़ना और सूतियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए, ये एक राइट है। तलबा को मश्क दी जाए ताकि उसे बार बार दोहरा कर अपनी परेशानी पर काबू पाए। तो देखो, बच्चों को बार बार दोहराने लगाना निगेटिव है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। मतन जो भी है मवाद, उसको बाआवाज़ बुलंद पढ़ने लगाओ। सूतियों को नुमाया करके, अब जहाँ वो आवाज़ का प्रोडक्शन करने लगा और वहाँ उसकी वजाहत कराओ, उसके इस्तेमाल की वजाहत कराओ, तो ये एक सही होगा। ये सही था लेकिन इसको निगेटिव कर दिया उन्होंने। कैसे निगेटिव हो गया ये? यहाँ बोला गया है कि हम खाफिए लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सूतिये की तख्लीक और शनाख्त जैसी जुड़वा सरगर्मियों का कम से कम इस्तेमाल करो बोल रहे, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया और यहाँ पे जो खास नुक्ते है उसी को पेश करो, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। तो देखिए, तदरीस के ना 2 तरीके हैं। अगर हम तदरीस के तरीक़ों की बात करें तो कवायद की तदरीस के, अगर हम कवायद की तदरीस देखें तो कवायद की तदरीस के 2 तरीक़े होते हैं। एक है इस्तक़राई तरीक़ा जिसको इंडक्टिव मेथड कहा जाता है और एक है इस्तख़राजी तरीक़ा जिसको डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। अब इंडक्टिव मेथड, इस्तक़राई तरीक़ा क्या होता है? जहाँ पे बच्चों को मिसालें दी जाती है और मिसालें देकर फिर उन्हीं से उसके उसूल अख्ज़ करवाए जाते हैं, तो ये अच्छा तरीक़ा है। और इस्तख़राजी तरीक़ा क्या है? जहाँ पे पहले डायरेक्ट उसूल रटवा देते और फिर उसके बाद मिसालें दी जाती है उसकी। तो ये बच्चे, ये नफ्सियात के उसूल के मुताबिक तरीक़ा नहीं है। तो 2 तरीक़े होते हैं कवायद की तदरीस के। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पहले कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पे बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पहले कवायद के उसूल बता दे रहे और फिर उसके बाद उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। तो ये होगा इस्तख़राजी तरीक़ा। और कवायद, और ये देखिए एक जो है ये रास तरीक़ा, तो ये डायरेक्ट मेथड रहता, ये डायरेक्ट मेथड है। कवायद का वजाहती तरीक़ा जो हमने देखे कि याद करा दो उसूलों को, ये, और इस्तख़राजी तरीक़ा जिसमें पहले मिसालें दी जाती है और उसके बाद उनको उसूल बच्चे खुद अक्स करते हैं।
नेक्स्ट है, आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है, यानी कि आमोज़गार किस तरह ज़बान को एक्वायर करता है, हासिल करता है। तो किस तरह इक्तिसाब करेगा, फितरी तामुली माहौल में ज़बान को बरत कर, ये तो सही है। ज़बान की साख्त का तज्ज़िया वो नहीं करता, डायरेक्ट वो फितरी तौर पे हासिल करता। ज़बान के अदब का मुताला नहीं करेगा, ज़बान के बोलने वालों की सकाफ़त का मुताला नहीं करेगा। तो जहाँ पे इक्तिसाब की बात होती है तो बच्चा फितरी तौर पे हासिल करता है ना, तो बच्चा फितरी तौर पे उसको हासिल कर लेता है अपने माहौल में रहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से कौन लतीफ़ हर की महारत को फ़रोख्त देने की मिसाल है। तो देखिए जो महारतें होती है उनमें एक होती है फाइन मोटर और एक होती है ग्रॉस मोटर। तो फाइन मोटर यानी कि क्या, कि जो लतीफ़ होती है, लतीफ़ हर की महारत, तो इसमें क्या होता है, बच्चा अपने उंगलियों का, ये 4 फिंगर और थंब का इस्तेमाल करता है, तो अपने उंगलियों का जहाँ पे बच्चा और थंब का, अंगूठे का इस्तेमाल करता है, वो फाइन मोटर एक्टिविटी होती है लतीफ़ हर की महारत। तो यहाँ पर देखिए पहाड़ चढ़ना ये नहीं है, उछलना कूदना नहीं है, लिखना। अब यहाँ लिखने में बच्चा क्या करेगा, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करेगा। बच्चा यहाँ पे उंगलियों का इस्तेमाल करता है, तो फाइन मोटर एक्टिविटी में चले जाएगा। तो लिखना हो गया, टाइपिंग हो गई, क्राफ्ट हो गया, ड्राइंग हो गई, ये सारा क्या है, लतीफ़ हर की महारत है, ठीक है, और पढ़ना भी नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद के जरिए पूछे गए सवालात में से सवाल कौन सा होना था, सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है। कसीर लिसानियत यानी कि क्या, कि जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी ज़बानों को या 2 से ज़्यादा ज़बानों को एज अ मदर टंग के तौर पे, यानी कि अपनी मादरी ज़बान के तौर पर लेकर हासिल करते हैं। तो वो होता है कसीर लिसानी क्लासरूम या जमात रूम। तो आंसर देखेंगे हम इसका क्या होगा, कि एक गुब्बारा उड़कर एक कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, ये तो नहीं होगा। सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखे। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, नहीं। क्या तुम खत लिख चुके हो, नहीं। बच्चों को क्या बोलेंगे कि जो सब्जियों के नाम है वो अपनी ज़बान में लिखे। अब अलग अलग ज़बान के अगर बच्चे हैं क्लास में, तो वो बच्चे क्या करेंगे, सब्जियों के नाम अपने अपने हिसाब से लिखेंगे जो उनको पता है। तो इस तरह से क्या होगा, अलग अलग ज़बान का यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि इब्तिदाई दर्जात में नज़्मों को पढ़ाना चाहिए, क्यों इब्तिदाई दर्जात में हम नज़्मों को क्यों पढ़ाएंगे। आमोज़गारों को हदफ ज़बान बोलने का मौका फराहम करती है, ये तो सही है कि हम क्या करते हैं, इब्तिदाई जमात में ना बच्चों को डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यानी कि जो रास तरीका होता है, जहाँ पे हम डायरेक्ट गुफ्तगू का इस्तेमाल करते हैं, मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को नस्में वगैरह भी डायरेक्ट लर्न कराना शुरू करते, याद कराना शुरू करते। तो एक ये ऑप्शन है, बाकी पढ़ लेते। आमोज़गारों को नज़्म ज़ब्त में रखती है, ये ऑप्शन नहीं है। आमोज़गारों को हदफ ज़बान के क़वायद की आमोज़िश, नहीं, क़वायद का भी इससे लेना देना नहीं है। मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी, नहीं, आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि अगर आप छोटी जमातों में ज़बान बच्चों को नज़्में पढ़ाने लगा रहे हो तो जाहिर बात है हदफ ज़बान बोलने का उनको मौका फराहम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया, यानी कि सुनने की सरगर्मी ले रहे। उसने उस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खौस की सरगर्मियों कामों का मंसूबा बनाया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबाहिसा करने के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात। इस तरह की तैयारियां होती है। अब देखिए मौलिम क्या लेना चाह रहा, सुनने की महारत की सरगर्मी, उसके लिए वो पहले से प्लानिंग कर रहे ना, तो उनकी ये जो प्लानिंग हो गई ये पहले की हो गई ना, वो पहले से ये चीज़ों की तैयारी कर रहे।
ये पहले से प्लानिंग कर रहे ना, तो ये सुनने से पहले की सरगर्मियां हैं मौलिम की, क्योंकि वो पहले से प्लान कर रहे हैं ना। सुनने के दरमियान की नहीं है ये, सुनने के बाद की भी नहीं है, सुनने की सरगर्मियों की तौसी और इत्तबा भी नहीं है, ये सुनने से पहले की सरगर्मी है। मौलिम क्या कर रहे हैं कि अपनी सरगर्मी एक्टिविटी लेने से पहले ही उस चीज़ को देख रहे हैं कि हमको ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए, तो सुनने से पहले की सरगर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर या पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है? यानी कि अगर आप अपनी क्लास में तस्वीर या पोस्टर यूज़ कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं होंगी। पहला है कि ये बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का मौका फराहम करता है, ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है, ये बच्चों को ख्याली दुनिया और क्लास में तख्लीक का मौका फराहम करता है, ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़, सुनने की महारत यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो अब ये ऑप्शन देखिए कि तस्वीरें अगर आप यूज़ कर रहे तो ये बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का मौका फराहम करता है, ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए तस्वीर अगर आप बच्चे को दिखा रहे और उनको बोल रहे कि इजहार करो, उसको देखकर आप बोलो, तो यहाँ पे बोलने की महारत का भी इस्तेमाल हो जा रहा और लिखने का मौका दे रहे, तो लिखने की महारत का भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक के इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर डैश का शुमार लिखने में होता है। अब किसका शुमार यहाँ लिखने में होगा? लिखने की अगर हम बात करो तो किसका शुमार होगा? हुर्फ बनाने मतलब लिखना, लफ्ज़ों को लिखने, जुमले को बनाने, या फिर ड्राइंग। तो ड्राइंग जो है, यानी कि ड्राइंग का मतलब यहाँ पे वो प्रॉपर नहीं है, बच्चा आड़ी तिरछी लकीरें बनाता है जब पेन पकड़ता है, तो इसका शुमार होगा, तो ड्राइंग हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला, दर्ज झैल में से कौन आमोज़गारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम है? अगर आपको जांच करना है आमोज़गार की ज़बान की जांच, तो इनमें सबसे अहम क्या है? चेकलिस्ट है क्या, कि आप क्या करो, एक मकसद को तय करो, यहाँ पे आपके जो मकसद है वो लिखो, और यहाँ पे बच्चे ने यहाँ मकासिद लिखी है और यहाँ बच्चे ने उसको किया है नहीं किया है देख लो, चेकलिस्ट लेंगे। या रेटिंग स्केल रहेंगे कि आप रेट करेंगे बच्चे को, रेटिंग स्केल से तामुल इंटरेक्शन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब बचा पोर्टफोलियो, तो देखिए पोर्टफोलियो में आप टोटल रिकॉर्ड रखते हैं हर चीज़ का, क्या तो अगर जांच के बारे में अगर आपको देखना है तो सबसे अहम चीज़ होती है पोर्टफोलियो। अब चेकलिस्ट जो है आप ये देख लेंगे, रेटिंग स्केल रेट देख लेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ों का भी इंतराज जाके पोर्टफोलियो में ही होगा ना। आप जो भी चीज़ें लेते हैं टोटल, चाहे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, सबमिटिव असेसमेंट हो, तश्कीली जांच हो या तकमीली जांच हो, सारा रिकॉर्ड कहाँ जाता है? पोर्टफोलियो में। तो आंसर होगा पोर्टफोलियो। तो हमने अभी पूरे 15 क्वेश्चन देखे प्रैक्टिस के लिए। 17 नवंबर से फ्राइडे से सीटेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही के लिए ऑल सब्जेक्ट रहेंगे, यहाँ एग्ज़ाम तक बैच चलेंगी 10 टेस्ट सीरीज़ के साथ। टेस्ट सीरीज़ भी इसके 10 रहेंगे और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रहेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल रहेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।